बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है बिना किसी कंसिडरेशन के। मतलब वो कुछ और लेती नहीं, प्राइस वगैरह कुछ भी नहीं लेती कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, लेकिन फ्री में ही उनको बोनस शेयर्स दे देती है। उन्हें बोनस शेयर्स बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसमें दो मेथड्स होते हैं बेसिकली अकाउंटिंग के टर्म्स में। अगर हम देखेंगे अपन अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो दो मेथड्स यूज करके हम बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो पहला मेथड तो ये होगा कि अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है, मतलब उनका जो फुल अमाउंट जितना हमने मांगा था वो पूरा फुल्ली पेड अप नहीं है, तो पहले उनको हम फुली पेड अप बनाते हैं और उसके बाद बोनस शेयर्स इशू करते हैं। और सेकंड मेथड वो होता है जिसमें पहले से पूरे शेयर्स फुली पेड अप होते हैं और हमें आराम से बस सिर्फ बोनस इश्यूज शेयर करने होते हैं। ठीक है, सेक्शन 63(1) मुझे नहीं पता कौन से एक्ट का, मेरे को जानना पड़ेगा ये, लेकिन सेक्शन 63(1) ये कहता है कि आप 3 जगहों से ये शेयर होल्डर्स को इशू कर सकते हो बोनस शेयर्स। पहला तो फ्री रिजर्व्स है, जो जनरल रिजर्व्स होते हैं, जो P&L अकाउंट होते हैं, जो आप किसी भी रीजन के लिए यूज कर सकते हो, लाइक ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनते हैं। सेकंड आप यूज कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आपने 11th-12th में सुना होगा इसका नाम। और थर्ड हम यूज कर सकते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अब एक नोट करने वाली बात है कि जो सेकंड और थर्ड मैंने बताया अभी, SPR और CRR इनको शॉर्ट में बोलते हैं, ये सिर्फ सेकंड मेथड में यूज होते हैं जब फुली पेड अप होते हैं सारे शेयर्स। बस मेरे को पता नहीं इसका रीजन क्या है, लेकिन मैं बस लाइक पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अभी कुछ कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी चाहिए बोनस शेयर्स इशू करने से पहले। सबसे पहली बात तो ये कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होनी चाहिए पूरी प्रॉपर, लाइक अलाउड होना चाहिए बोनस शेयर्स का इशू करना। दूसरी बात ये कि अगर आप एनुअल जनरल मीटिंग या फिर शेयर होल्डर्स का जो मीटिंग करते हो उसमें ना लाइक पूरा डिस्कस होना चाहिए, पूरी अप्रूवल मिलनी चाहिए सारे शेयर होल्डर्स की कि हाँ बोनस शेयर्स इशू होने चाहिए। क्योंकि मैंने सुना है, मेरे को लगता है अभी तक मैं उस लेवल पे पहुंचा नहीं अंडरस्टैंडिंग के, लेकिन शायद बोनस शेयर्स इशू करने से एक शेयर की प्राइस कम हो जाती है। मतलब लाइक जो एवरेज प्राइस होता है ना शेयर्स का पूरा, लाइक एक शेयर की वैल्यू, मेरे को पता नहीं कैसे, अभी मैंने लाइक पहुंचा नहीं उस जगह पे सिलेबस में, लेकिन बेसिकली उनका घाटा भी हो सकता है शेयर होल्डर्स का, इसलिए ना उनकी अप्रूवल की जरूरत है एक बोर्ड मीटिंग के अंदर। तो वो सेकंड हमारी कंडीशन हो गई। ठीक है, फिर थर्ड कंडीशन सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा काम आने वाली है, वो ये कि सिर्फ फुली पेड अप शेयर्स पर ही बोनस शेयर्स इशू हो सकते हैं। इसका मतलब वैसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने फुली पेड अप नहीं हुए हैं शेयर जिनके, उनको आप बोनस शेयर्स नहीं इशू कर सकते। फोर्थ कंडीशन है कि जो कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है उसने बिल्कुल भी डिफॉल्ट नहीं किया है इंटरेस्ट पेमेंट में और प्रिंसिपल पेमेंट में उसके डिवेंचर्स लोन्स के। इसका मतलब ऐसी कोई भी कंपनी है जो कि लाइक अपना इंटरेस्ट नहीं दे रही है और प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रही है, लोन और डिवेंचर्स का जो कि लाइक डेट वाला सोर्स होते हैं उनका लाइक पेमेंट नहीं कर रही है वापस, तो वो बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ठीक है, कंडीशन है। और लास्ट कंडीशन ये है कि कंपनी जो बोनस शेयर्स इशू करना चाहती है उसने कुछ भी स्टैट्यूटरी ड्यूज का पेमेंट मिस नहीं किया है। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट की शायद फीस और फाइन से रिलेट करता है क्योंकि स्टैट्यूटरी, लेकिन बेसिकली अगर रटना हो तो इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन एनी स्टैट्यूटरी पेमेंट्स। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है इस टॉपिक का, जो कि है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसमें बेसिकली एंट्रीज आती है हमारी फेवरेट। तो फर्स्ट मेथड के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था कि पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए होता है, तो फुली पेड अप पहले उन्हें बनाना पड़ता है। तो उसके लिए ऑफकोर्स हमारी पहली एंट्री फाइनल कॉल ड्यू की हो जाती है, जो कि शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होती है। ये तो हम 12th और फाउंडेशन में पढ़ते हैं, तो लाइक ये थोड़ा सा बेसिक है। उसके बाद अब पहली बार हम लाइक नया एंट्री सीखने वाले हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज किया जाता है बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। तो यहाँ पर आप लाइक प्रैक्टिकली देख सकते हो उसको होते हुए, क्योंकि यहाँ पर हम रिजर्व्स को डेबिट कर रहे हैं, मतलब उसको बुक से खत्म कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है रिजर्व्स का, और अगर हम उसे डेबिट करते हैं तो हमने फ्री रिजर्व्स को डेबिट किया और अब एक नए अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जिसका लाइक एग्जिस्टेंस अब आ जाता है। उसका नाम है बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। और उसके बाद लास्ट एंट्री में हम बेसिकली लाइक ये पेमेंट टाइप ऑफ एंट्री है, लेकिन एक्सेप्ट आप ये समझ लो कि पेमेंट हमें एक्चुअली मिल नहीं रहा है उनसे, लाइक शेयर होल्डर्स का फायदा है इसमें। तो हमने जो सबसे पहली बार जब एंट्री ड्यू की थी ना फाइनल कॉल अकाउंट की, अब हम उसको एडजस्ट कर देंगे, लाइक रिवर्स कर देंगे, फाइनल कॉल अकाउंट वापस क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन बैंक अकाउंट की जगह यहाँ पर हम बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट यूज कर रहे हैं। मेरे को समझ आया। तो बेसिकली शेयर होल्डर्स का ये फायदा हुआ कि उनको देना नहीं पड़ा शेयर्स के पैसे, जो फाइनल कॉल का पैसा था उन्हें देना नहीं पड़ा, और हमने बेसिकली बोनस की तरह उनका अकाउंट कैंसिल कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। नाउ दे आर फुली पेड अप शेयर्स ना। तो बेसिकली ये फर्स्ट मेथड होता है बोनस शेयर्स इशू करने का, जब हम पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बनाते हैं। सेकंड मेथड के अंदर पहले से ही वो फुली पेड अप शेयर्स होते हैं, तो हम ऊपर से और बोनस शेयर्स इशू करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्योंकि फाइनल कॉल पहले से ही हमने ले चुके हैं क्योंकि फुली पेड अप है, तो हम वो फाइनल कॉल ड्यू वाली एंट्री नहीं करते, हम सीधा ही फ्री रिजर्व्स को डेबिट करते हैं और टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट करते हैं, जैसे हमने सेकंड एंट्री में किया था लास्ट मेथड के, राइट। और उसके बाद क्योंकि हमने फाइनल कॉल अकाउंट वापस सिलेक्ट पिक्चर में नहीं है, तो हम फाइनल कॉल की जगह शेयर कैपिटल अकाउंट को
को क्रेडिट करेंगे क्योंकि शेयर का अमाउंट बढ़ रहा है, क्योंकि बोनस शेयर्स इंक्रीजेस योर कैपिटल। लाइक एटलीस्ट अकाउंटिंग के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि प्रैक्टिकली यूजेज मेरे को बिल्कुल नहीं पता है इसका, लेकिन अकाउंटिंग में ये हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। और हमने जो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट किया था उसे वापस डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम बस इंटरमीडिएटरी की तरह यूज करते हैं इसे, क्योंकि ये लिटरली एक एंट्री में बनते हैं और फिर नेक्स्ट एंट्री में गायब हो जाते हैं, समझ आए। सिर्फ ये अटैच करने का काम आते हैं, मेरे को पता भी इनका एग्जिस्टेंस होता है, क्यों व्हाई कांट वी जस्ट डू इट डायरेक्टली। लेकिन वही है कि मार्क्स सिर्फ डबल एंट्रीज के मिलते हैं, दोनों एंट्रीज के मिलते हैं, ऐसा नहीं कि एक एंट्री में आप डायरेक्टली बना दोगे और मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। यू कांट एक्सपेक्ट दैट। तो लास्ट एंट्री हमारी होगी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों मेथड के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, बाकी सब अब इलस्ट्रेशन है, क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया है ना उससे बिल्कुल ही अलग लगते हैं इलस्ट्रेशन दिखने में, लेकिन अगर आप देखो तो फंडामेंटल प्रिंसिपल सिर्फ यही है जो मैंने आपको अभी बताए हैं। जो अभी मैंने पढ़ाया है ना उसको किसी तरह ऐसे ट्विस्ट करके जो करने में मजे आते हैं ना, लिटरल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही ऐसी फीलिंग में कभी आई नहीं। तो बस यही था बोनस शेयर्स। वैसे ये चैप्टर के अंदर एक राइट्स इशू भी आता है, लेकिन मैंने ज्यादा क्लास में ध्यान नहीं दिया था इस वक्त। लाइक मैंने लिखा तो है कुछ कुछ, जब सर पढ़ा रहे थे तब भी मेरे ऊपर जा रहा था, जब मैं पढ़ रहा था खुद तब भी मेरे से ऊपर जा रहा था, तो मेरे को लगता है आई नीड अनदर लेक्चर। बस आज के लिए इतना ही है, हम अगली बार देखेंगे प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ इन कंपनीज प्रॉफिट। मेरे को नाम बोलना भी नहीं आता अभी तक, लेकिन इसका रिविजन करने के बाद मैं बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाऊंगा इस चैप्टर में, और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो उसी चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।